अस्सलामुअलैकुम। पीक ऑफ सोल्यूशन के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। हम आज एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लेक्चर नंबर 2 को सीखेंगे। इसमें आज हम जो चैप्टर सीखेंगे उसमें हम टैब में जो नंबर का टैब है उसको प्लस कुछ की सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमने जो शीट बनाई थी उसी पे रहेंगे। पहले दिन हमने दूसरे दिन हमने ये सीखा था, तीसरे दिन हमने ये जो फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, ये सीखी थी। आज हम आ जाएंगे नंबर पे। नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना सीखना। मिसाल के तौर पे जनरल आ जाता है। जनरल में मतलब है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली जो फॉन्ट होता है वो जनरल ही होता है। आप कोई भी लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने मोबाइल का नंबर है या कुछ भी है, ये जनरल है। जनरल का मतलब है अल्फा नुमेरिक दोनों लिख सकते हैं। जिस तरह ये भी जनरल आ रहा है, ये भी जनरल आ रहा है, जनरल आ रहा है। ये जनरल नहीं है, ये अमाउंट का कॉलम जनरल नहीं होना चाहिए। इसका अमाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए। डेट है, डेट अगर उसको मैच कर रहा है, नॉर्मली तौर पे विंडो में क्या होता है, मैंने सिस्टम में पहले डेट किया हुआ है और फिर मंथ किया हुआ है। ये भी समझाऊंगा कैसे करते हैं। नॉर्मली जो सिस्टम में यहाँ पे आ रहा होगा, पहले मंथ आ रहा होता है नीचे, फिर डे आ रहा होता है, फिर ईयर। तो ये जो फॉर्मेट नीचे आ रहा होता है विंडो का, यही फॉर्मेट एक्सेल में इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपका सिस्टम में विंडो के अंदर आ रहा होता है, ये फॉर्मेट इधर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ रहा है 4 जून 2020। 4 जून 2020 ही फॉर्मेट, मतलब पहले आपने डे डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। अगर यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा होता है जून पहले 6, फिर 6, फिर डैश, फिर 20 आ रहा होता है, या 6 जून 2000 मतलब जून 4 2020 आ रहा होता, तो फिर हमने क्या करना था, पहले मंथ डालना था डेट का वगैरह। फिर यही चीजें सीखेंगे हम कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और फॉन्ट्स की। और आज असल में हम नंबर्स पे खेलेंगे कि नंबर्स पे कैसे करना। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जनरल को सीखते हैं। जनरल क्या होता है? जनरल का मतलब है आप अल्फा न्यूमेरिक दोनों डाल सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ ABC 1 2 3, ये जनरल है, जिसकी कोई फाड़ नहीं है। अब ये जनरल नॉर्मली दी गई जनरल, आप जनरल में आप जो भी चीजें लिखना चाहे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नंबर पे। नंबर का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं ये अमाउंट है, इसको नंबर कर देता हूँ। अब मैं ये नंबर किया, ये मैंने नंबर किया। अब देखिए इसने नंबर के लिए 2 डेसिमल ऐड कर दी। ये डिफॉल्ट में वर्ड एक्सेल पे अगर आप जाए, एक्सेल पे जाते हैं उसकी सेटिंग में तो वहाँ डेसिमल 2 दिए होते हैं। आपकी मर्जी है 2 दें, 3 दें, 4 दें, आपने जिसमें काम करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने लीटर से में काम करना था तो 999 ml के बाद 1 लीटर होता है, तो आपने डॉट के बाद 3 डेसिमल लिखना है। तो ये एप्लीकेशन पे होता है कि आपने चीज क्या बनानी है। जिस तरह ये अमाउंट है, ग्रास सैलरी है, तो इसका ग्रास सैलरी के हवाले से ये नंबर इस तरह, ये नंबर भी है। उसके बाद ये करेंसी है। अब मैंने करेंसी इसको दी तो ये कम हो रहा है, ये इसको हमने खोला, ये यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है। हम मैं पाकिस्तान में, ये डॉलर साइन अगर पाक रुपीज में आपने जब निशान लेके आना तो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है, यहाँ पे ही आप जाके, यहाँ पे ही आके ये जो डिफॉल्ट में करेंसी दी होती है, देखिए ये डॉलर के साथ ये भी करेंसी, आप सीधा इसको भी क्लिक करें तो यही काम करेगा। ये शॉर्टकट है और ये ऊपर से भी करेंसी का है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये करेंसी बार बार मैंने करनी, पाक रुपीज में काम है, तो हमने डॉलर में काम ही नहीं करना, तो इसको डिफॉल्ट में भी हम पाक रुपीज कर सकते हैं। वो भी बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैं ये बताता हूँ तरीका कि आपने वन टाइम करनी कोई भी करेंसी, तो ये आपने ये डॉलर के साथ छोटा सा एरो नीचे डाउन की तरफ है, ये दबाएंगे। डॉलर के साथ छोटा सा, ये मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे। अब यहाँ पे सिंबल आ रहे हैं सारे अकाउंटिंग, करेंसी आ जाएगी। करेंसी में आपका नीचे आ जाए, पहले पाक रुपीज आ जाए। हम पाकिस्तान में हैं तो मेरे लिए तो PKR है, सॉरी पेन, ये रहा। मैंने इसको PKR दिया तो उसने PKR दे दिया। अब इसका इसने PKR दे दिया, ऊपर का उसने दे दिया। आप 2 तरीके, एक का फॉर्मेट आपने किया और ये अभी भी
जब आप डिफॉल्ट पे ये मैं यहाँ तक करता हूँ। अब जब मैं इसको ये करेंसी करूंगा, ये फिर उसका डॉलर साइन कर देगा। अब फिर मुझे जानने जाएगा फॉर्मेट है उसका बार बार चेंज करना। अगर आपने पाकिस्तान रुपीज में ही काम करना है, सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये विंडो का टूल है। विंडो का टूल का मतलब ये है कि आपने कैसे करना मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले इधर आना है। अगर आपके कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे चले जाए, नहीं है तो आपने क्या करना है, CTRL कंट्रोल लिखेंगे, पैनल खुद ही आ जाएगा आगे लिखा हुआ। आपने विंडो का बटन दबाना है और कंट्रोल पैनल लिखना है, वो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको पूरा खोल लेने दीजिएगा आराम से, ताकि खुल जाए सारी चीजें, बटन एक जगह पे रुक जाए। ये रीजन आ रहा है, दोबारा बताता हूँ, ये रीजन आ रहा है। दो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमने डेट जो डिफॉल्ट पे विंडो आती है उसका मंथ पहले आता है। नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में पहले डे लिखा जाता है, फिर मंथ, फिर ईयर लिखा जाता है, लेकिन इंटरनेशनली पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर लिखा जाता है। जब विंडो आप करते हैं तो उसका सबसे पहले ये फॉर्मेट होता है मंथ, डे, ईयर का, यानी कि पहले एम का मतलब मंथ था, फिर डे है, फिर ईयर है। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, डेट फॉर्मेट को सेट करना है। सबसे पहले नीचे चले जाएंगे, डे ईयर अप्लाई कर देंगे, और लॉन्ग में भी यही करेंगे, डे पहले आ जाएंगे, फिर ईयर आ जाए, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, पहले ये मैंने अप्लाई किया था, ये देखो मैंने मंथ, डे, ईयर अप्लाई किया, तो यहाँ पे फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया। पहले मंथ आ गया, फिर डे आ गया, फिर ईयर आ गया। अगर यही मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्सेल में हमेशा काम करना है, तो मुझे पहले डे लेके आना, तो मैंने अप्लाई किया। अब ये देखिए 4 जून आ गया 2020। अब मुझे ये फॉर्मेट चाहिए हमेशा के लिए, ताकि मुझे समझ आए कि क्या मैं डाल रहा हूँ, जो चीज मैं डाल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे, दोबारा मैं करता हूँ। ये डे आपने सेलेक्ट कर ली, डे सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग के अंदर। एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, ये फॉन्ट्स हैं। आप मिसाल के तौर पे वो डिजिट कितने नंबर ऑफ डिजिट मैंने बताया था ना, डिफॉल्ट में 2 है, आप 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, ये कर लेते हैं। ये सारा जो विंडो में करेंगे यही चीजें एक्सेल पे इफेक्ट करेंगी। अब मैंने कहा डेसिमल में, वो कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट का ये मैंने डॉट लगाया, आपने डॉट लगाना है, कॉमा लगाना है, क्या लगाना है आपकी मर्जी है। वो आपको ये डायनामिक है, आप अपनी मर्जी से एक्सेल में अपनी चीजें फॉर्मेट कर सकते। तो ये मैंने किया। उसके बाद वो कह रहा है भाई डिजिट के बाद क्या लगाना है, यानी ग्रुप डिजिट, यानी 3 मिलियन का, मिलियन के हिसाब से ये चलता है। आपने 1000 का लगाएगा, उसके बाद 1 मिलियन का लगाएगा, इस तरह ये मिलियन मिलियन का चलता है। तो आपने जो नॉर्मल एक कोमा ही होता है, हर जगह पे कोमे ही रहने देना, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो रहने देनी है। यो फिर नीचे फॉर्मेट बना के बताता है, ये आपने इस तरह लगाया तो ये नजर आएगा। हम देखना, ये लगाते हैं तो इस तरह दिखा देता है, ये लगाते हैं तो इस तरह दिखा देता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, ये ऊपर जो कोमा आ रहा है ये लगाना, ये खूबसूरत लगता है। उसके बाद नेगेटिव साइन सिंबल, नेगेटिव का ये माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस आप जब लगाएंगे तो ये फॉर्मेट देता है। अब आपकी मर्जी है ब्रैकेट में, नॉर्मली तौर पे अकाउंटिंग में जो नेगेटिव आता है वो ब्रैकेट में शो करता है। किसमें? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है वो साइन नहीं शो करता, अजीब सा लगता है, सारे वो ब्रैकेट के बगैर नजर आते हैं, एक जो नंबर है वो ब्रैकेट के साथ नजर आता है। ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि नेगेटिव। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप नेगेटिव में शो करना चाह रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, ये दफ्तर की लैंग्वेज है, ये जिस तरह काम कर रहे होते हैं, नेगेटिव का मतलब है ब्रैकेट में शो करे। ब्रैकेट के शो करने का मतलब वो माइनस हो रहा होता है। साइन इसके साथ माइनस ही है, सिर्फ उसकी डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन में वो ब्रैकेट में शो करेगा, साइन माइनस ही। अगर आप सबको सम अप करते हैं तो सम अप करने में वो माइनस ही करेगा। यानी कि अगर आप 10 का चीजें हैं और उसमें एक के साथ नेगेटिव का निशान है, वो ब्रैकेट में शो करेगा, लेकिन उसको सम करेंगे तो उसको माइनस कर देगा। ये फार्मूला में हम सीखेंगे कैसे करते हैं आगे। उसका मेजरमेंट का छोड़ दें, आप आगे आ जाते हैं आप करेंसी पे। करेंसी पे आप देखें, यहाँ पे डिफॉल्ट में करेंसी सिंबल क्या है, ये डॉलर साइन है। आप यहाँ जो लिखना चाहें इसी डॉलर साइन के ऊपर आप लिखेंगे PKR या RS, जो आपकी मर्जी है। मैं PKR पाकिस्तान करेंसी लिखता हूँ ताकि पूरा खूबसूरती के साथ नजर आए। मैं PKR लिखता हूँ तो सारा PKR आ जाता है। अब ये मैंने PKR लिख के अप्लाई किया, ये PKR लिखा गया। उसको डॉलर के ऊपर ही सिलेक्ट करके आपने डॉलर के ऊपर ही लिखना है PKR। ये उसके फॉर्मेट आ गए सारे, किस तरह वो शो कर रहा है, क्या कर रहा है। लॉन्ग में इस तरह शो करेगा, थर्सडे जून ये, शॉर्ट डे ये शो करेगा,
ये सारी चीजें आ गई। टाइम ऐसे शो करेगा, ये करेंसी ऐसे शो करेगा और ये नंबर ऐसे शो करेगा। आपने अप्लाई करके ओके कर दिया। आपने इस विंडो को बंद किया, दोबारा आप एक्सेल पे आ जाएंगे तो आपको अब आप मिसाल के तौर पे ये है, इसमें मैं करेंसी साइन करता हूं तो वो देखो सारे पीकेआर आ गया। अब मुझे मैं कोई भी बटन दबाऊं या ऊपर से करेंसी साइन सेलेक्ट करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा पीकेआर में ही आएगा। दोबारा डॉलर में ये नहीं आएगा जब तक आप पीछे जाके विंडो में दोबारा रीजन के अंदर सेट नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो ये एक फॉर्मेट करेंसी का, ये भी सीखना बड़ा जरूरी है करेंसी। और अकाउंटिंग का आप करेंगे इसको। काउंटिंग में ये होता है कि आपके साथ मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जो मैंने अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग में भी ये करेंसी और वो ही करेगा सारा। उसके बाद शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, ये हम सीखते हैं डेट। आज हम डेट का बड़ा सीखना जरूरी है। अच्छा, डेट आपको अगर डेट का फॉर्मेट ठीक होगा जिस तरह मैंने वो किया था, अब इसको बंद करके खोलेंगे। एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, सेव करके बंद करके खोलता हूँ। अच्छा, ये बंद करके खोलूंगा तो मसले हल होंगे, वरना मसले हल नहीं होते। आपने डेट, अब ये देखिए इसका डेट का फॉर्मेट सारा खराब कर दिया इसने। अब बताता हूँ, इसी को हम ले लेते हैं। अगर इसमें फॉर्मेट में डेट में आ जाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में, ये मैं नीचे गया। अब जहां अब ये हमें तो लग रहा है कि 1 2 2 12 ये सारा सही है। अगर वो नीचे अगर उसका फॉर्मेट दूसरा होता तो ये उसको डेट कंसीडर ही नहीं करता। तो यहाँ पे अगर वो डेट कंसीडर कर रहा है तो मैं डेट, एक तो ये मैं लॉन्ग डेट करता हूँ तो वो लॉन्ग डेट बना देगा कि ये कौन सा दिन था, उस दिन का डे कौन सा था और ईयर कौन सा था, है डेट ही। अगर शॉर्ट डेट में आता हूं तो ये शॉर्ट डेट बता देता है। अच्छा, ये तो एक और है, एक इसका डायलॉग बॉक्स अगर खोलते हैं, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। ये छोटा सा बटन जो है हर जगह पे, ये लॉन्चर है असल में, ये डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर है। ये लॉन्चर है, ये लॉन्चर है, ये इसका लॉन्चर है, ये इसका लॉन्चर है, ये सब। अब मैं अगर इस लॉन्चर को दबाता हूँ, डायलॉग बॉक्स के लॉन्चर को, अब देखो मैंने डेट को सिलेक्ट किया हुआ था, डिफॉल्ट में डेट का आ गया। अब डेट का ये भी फॉर्मेट है, 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 डेट के आगे मुख्तलिफ फॉर्मेट है। तो आपकी अपनी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार इस तरह का हो, मार्च पहले आए लिखा हुआ, फिर डे आए, फिर आगे आए। आप कहते हो नहीं, है डेट ही। अब सिस्टम इसको हमेशा डेट ही कंसिडर करेगा, कोई इशू नहीं होता। 14 मार्च आए, आपने 14 मार्च लिखा। अब कहते हो मुझे सिर्फ इसमें महीना चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ आ गया। उसके बाद आप कहते हैं नहीं ये शॉर्ट डे, उसका एक दिन आ गया, जून जुलाई अगस्त मंथ जो भी है, उसका कह रहा है नहीं मुझे मंथ और यानी जुलाई, जून का, जुलाई का इस तरह शॉर्ट आ जाता है। अब कहते हैं हाँ मुझे चाहिए मार्च 20, अब जून 65, ये वो सारे डेट ऑफ बर्थ, उसके मंथ आ गए, अब डे नहीं आया। आप जो फॉर्मेट रखना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन के हिसाब से, अपनी प्रेजेंटेशन और स्पेस के हिसाब से आप रख सको। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा ये फॉर्मेट रखो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होती कभी भी। ये शॉर्ट भी होता है और कंफ्यूजन, मसलन 1 जनवरी 1965, अब पता चल रहा है कि 1 जनवरी 1965 है। अब मिसाल के तौर पर जब आप इसकी डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहेंगे कि कब कितने दिन हो गए इसको आए हुए, हम इंशाल्लाह डिटेल में निकालेंगे कि कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे हो गया। ये आगे जैसे हम फार्मूला में जाएंगे तो ये हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे सीखते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको जब आप फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह कल से हम एक्सेल फार्मूला शुरू कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फार्मूला शुरू कर देंगे, इनिशियल फार्मूला, फिर आगे बढ़ते रहेंगे एडवांस फार्मूला की तरफ और मैक्रोज की तरफ। तो ये डेट का फॉर्मेट आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो भी गलती आएगी, मिसाल के तौर पे आपने लिखा था कि मिसाल के इसमें कहते हैं कि आपने लिखा था ये तो जनवरी 1 है, इसमें लिखा था, आपने लिखा था 6 नवंबर 1963, अब इसने क्या कर दिया 11 जून कर दिया। अब आपने वहां डेट जो लिखी थी वो डेट आपने लिखते हुए फॉर्मेट में गलती की थी, क्योंकि आपने सबसे पहले विंडो का फॉर्मेट नहीं देखा। विंडो का फॉर्मेट देखना है, उस हिसाब से आपने डेट लिखनी है, विंडो के फॉर्मेट के हिसाब से जो वो पहले मांग रहा है उसने आपने पहले लिखना है।
जो बाद में मांग रहा है उसको अपने बाद मिले। मेरे हिसाब से डेट का ये इशू काफी हद तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप टाइम का आगे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी ये मैंने टाइम डाला, उसने उसको डेट कर दिया। अब मैंने टाइम पे आया, अब टाइम में अपनी मर्जी सेलेक्ट करूंगा, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, मुझे 13 वाला चाहिए, 13:55 ये वाला चाहिए, जो फॉर्मेट चाहिए आप वो लिखेंगे, फिर आप इसको एडिट कर लेंगे। अब 9 AM इसने डाल दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप उस फॉर्मेट को टाइम वाले फॉर्मेट को कैसे करते हैं। आप मोर सीधा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, जो डिफॉल्ट में आपका फॉर्मेट यहाँ पे होगा, जिस तरह आपने 8:12 AM BM किया हुआ। ये जो लोकल विंडो का फॉर्मेट है, विंडो को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के में बड़ी चीजें विंडो से परटेन करती हैं, तो इसलिए ये चीजें भी सीखना जरूरी है कि विंडो की कौन कौन चीजें इम्पेक्ट करती है। एक्सेल चलाने से पहले आप विंडो में टूल जो है, विंडो के जो सपोर्टिंग टूल है वो अपने हिसाब से आप कर लेंगे, ताकि सारी चीजें बाद में स्मूथ चले। ये टाइम है, आप टाइम के फॉर्मेट और भी हैं, जैसे आपने ये डायलॉग बॉक्स खोला तो उसमें आपने कहा नहीं मुझे ये AM PM नहीं चाहिए, मुझे जस्ट उसका घंटे चाहिए, ये आपने दे दिया 13। अब ये आगे मिसाल के तौर पे आपने लिखा जी इसको 7, ये देखो उसने 19 कर दिया खुद ही, हालांकि मैंने ऊपर लिखा 7 PM लिखा, तो इसने खुद ही उसको 19 कर दिया। ये बड़ा जरूरी है, ये जब तक डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग सही नहीं होगी, आप ना आवर्स निकाल सकते हैं, ना डेज निकाल सकते हैं, ना ईयर निकाल सकते। आप डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी टाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया, जैसे ये मैंने लास्ट नेम डाला था उसको मैं हटा देता हूँ, ताकि हमारा फॉर्मेट है शॉर्ट ही रहे। समझाने के लिए जो चीज डालता हूँ वो फिर उसकी। इसी तरीके से ये देखिए परसेंटेज हमारा यहाँ पे डेट आ जाता है, डेट के बाद हमारा आ जाता है जी लॉन्ग डेट टाइम, उसके बाद परसेंटेज का बटन आ जाता है। परसेंटेज यहाँ भी दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है। परसेंटेज सीखना बड़ा जरूरी है, परसेंटेज पे थोड़ा हम तफसील से सीखते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, अब मैं इसको एक नॉर्मल फार्मूला लगाता हूँ समझाने के लिए, ये फार्मूला समझे। मैं मिसाल के तौर पे इसको ये अब मैंने इसको टोटल करना है, अब मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, जहां मैंने लगाना है ये मैंने ऑटो सम का बटन दबा दिया, इसने इसको प्लस कर दिया 4,10,000। ये एक्चुअली फार्मूला क्या है, इक्वल टू सम। अब वो कह रहा है कि पहला सेल नेम N7 जहां से शुरू किया था और N28, ठीक है, N28 मैंने नीचे तक सिलेक्ट किया, हालांकि इधर तक मैंने सिलेक्ट किया है ना, यहाँ तक फार्मूला है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रेंज भी बता देगा, आप रेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपने ये किया, मसलन आप कह रहे हैं 20 मुझे 6 तक करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, पीछे आए, आपने 26 कर दिया, और ये शुरू देखो ऊपर डेट रेंज ऊपर ले गया। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए वही डेट रेंज दें जो आपकी डेट रेंज है, जितना चाहिए आपको। मैं इसको दोबारा सबको 12 कर देता हूँ। सेंट्री गो तक मैंने किया हुआ था, मैं थोड़ा एरियल पे आ जाता हूँ नजर ताकि वाजे आए। जहाँ कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका प्रॉपर जवाब दूंगा आपको, ताकि आपको बातें समझ में आना शुरू रहे। ठीक है, ये आप पूरा मैंने एक सम का फार्मूला लगा दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो 45,000 है ये कितने परसेंटेज है टोटल सैलरी का। अब मैंने क्या करना है, इक्वल टू लगाया, इसको मैंने किया। अब डिवाइड किस पे करना है, टोटल पे, ग्रैंड पे। अब ग्रैंड पे मैंने टोटल किया, ये डिवाइड कर दिया। अब बड़ा सिंपल है, देखिए फार्मूला कैसे है, दोबारा मैं लगाता हूँ, दोबारा मैं डिलीट करता हूँ इस फार्मूले को। मैंने इक्वल टू साइन लगाया। अब आपने सादा क्लिक करना है, सादा क्लिक करना है, या एरो बटन से भी आ सकते हैं। मैंने एक लेफ्ट एरो बटन दबा दिया, या आपने लेफ्ट एरो बटन दबाया, या फिर क्लिक किया, या फिर आपने टाइप कर दिया। आपने के मुताबिक क्या होता है, ये नेम है इसका N7। अब N7 जैसे लिखते गए वो आ गया। अब डिवाइड बाय टोटल,
नीचे एरो की से आए, नीचे एरो की के वो रिंग जो होता है उससे आ जाओ, या फिर इसको पकड़ के नीचे आ जाओ, आपकी मर्जी है। फार्मूला वहीं रहेगा, फार्मूला कहीं नहीं जाता। ठीक है, आप यहाँ क्या N28 डिवाइड मैंने कर दिया जी N28 से। वो देखो वो उसने ऊपर वाला सिलेक्ट कर, मुझे नीचे वाला चाहिए। वो मुझे देखने में अगर अलाइनमेंट में फर्क आया तो वो सिलेक्ट भी जैसे ही करे आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें। मैंने ये इंटर मारा, उसने ये निकाल के दे दिया। अब मुझे देखना कि कितना परसेंटेज है, तो मैं ये परसेंटेज का बटन दबाऊंगा, इसका मतलब ये 11% है। अब उसने वो आगे पॉइंट हटा दिया है कि 11 शरिया कोई परसेंटेज है या सिर्फ 11% है, आपकी मर्जी है। आप अगर ये कोलन लगाते हैं दोबारा उसी तरीके से आ जाता है, ये परसेंटेज लगाते हैं इस तरीके से आ जाता है। कोमा का मतलब है सिर्फ अभी डिवाइड कर दिया उसने। अब ये हमने किया है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, या इन दोनों को एवरेज का फार्मूला यही होता है ना, परसेंटेज, ये यानी कि अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फार्मूला आता है। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 वो सिस्टम खुद दिया आपको, आपने डिवाइड करके परसेंटेज का निशान लगाना है तो वो खुद ही मल्टीप्लाई करके उसको शो कर देता है। आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर वो साइन नहीं आएगा जी। वो 11 का मतलब सिर्फ 11 होगा, लेकिन मिसाल के तौर पर फार्मूला क्या है जी, 45,000 डिवाइडेड बाय कितना है जी, 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देख 11 आ गया, 10,976। अब ये आ गया, लेकिन इसमें साथ अगर बोलो अगर परसेंटेज का निशान है, अब मजीद परसेंटेज, फिर वो इसको 100 से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब ये देखो क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको बहुत ज्यादा कर दी। इसलिए आपने यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो नहीं करना, ये बड़ा सीखना जरूरी है। मल्टीप्लाई का कौन सा बटन है, डिवाइड का कौन सा बटन है, इसको मैं जरा आ जाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड में बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि कीबोर्ड चलाना आना चाहिए। कीबोर्ड के बड़े फीचर है, बड़ी चीजें हैं, वो सीखना बड़ा जरूरी है। फार्मूला लगाते हुए आप ढूंढते रहे ये बटन कहाँ है, ये क्या है। अब ये देखिए इसके ऊपर ये जो बटन है स्लैश वाला, ये डिवाइड वाला बटन है। इसका मतलब कोई भी आप डिवाइड डिवीजन करेंगे तो ये बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट जो बटन है ये मल्टीप्लाई का बटन है। एक्स बटन मल्टीप्लाई का नहीं है कि मैं एक्स के साइन उससे मिलता है तो उसे आप ये बटन, ये डिवीजन का बटन है, ये मल्टीप्लाई का बटन है, ये माइनस का, ये प्लस का। ये 4 बटन है इसके फार्मूला में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, ये फार्मूला यूज होते हैं। तो ये बटन आना जरूरी है। तो मैंने, आपकी मर्जी है आप टाइप करें या सिलेक्ट करें। ठीक है, अब ये 11% आ गया। अच्छा, अब साफ ज़ाहिर हम कहते हैं ये हम एक ये इसके फार्मूला जब हम स्टार्ट करेंगे बताएंगे रेफरेंशियल कैसे होते हैं, ऑब्सोल्यूट फार्मूला कैसे होते हैं। ठीक, ये 11% आ गया। और इसी को अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, वो फार्मूला में दिखेंगे कि कैसे नीचे ड्रैग करके दूसरे सेल में लेके जाना है, क्या करना है। ये 45,000 11% है। तो ये परसेंटेज तक हमने आज कवर कर लिया। फिर थोड़े से हम शॉर्ट की साथ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे फ्रैक्शन वो मैथ का हो जाएगा, साइंटिफिक मैथ साइंसदानों का हो जाएगा। इसमें सिर्फ टैक्स का कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे मोड टूल में भी, मोड फॉन्ट्स में थोड़ा सा हम लेक्चर नेक्स्ट पे भी रखेंगे इसका, ताकि जो दूसरे फॉर्मेट है स्पेशल या कस्टम फॉर्मेट है उस पर भी हम बात कर सकते, जैसे जिप कोड है, सोशल कोड है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे, टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने 03, इसमें परसेंटेज का फार्मूला लगा हुआ ना, मैंने कहा 300। अब ये देखो 0 हटा दिया इसने 0 हटा दिया। अब मोस्टली सेल नंबर लिखते हो 0300 5566 डमी है कोई भी है। ठीक है, अब इसने 0 हटा दिया। अब ये 0 लगाने के लिए 2 काम होते हैं। एक तो काम ये है कि आप इसको जाए और इसको आप कर देंगे टेक्स्ट कर दिया। अब इसको 0 लगाए, अब ये शो करेगा। ये जो ऊपर एरर शो कर रहा होता है ये एरर का कर रहा होता है। ये एरर क्या दे रहा होता है, वो कहता है कन्वर्ट नंबर स्टोर एज टेक्स्ट। वो कह रहा है ऐड नंबर आपने इसको एज टेक्स्ट कंसिडर किया, क्योंकि हमें चाहिए टेक्स्ट। ये है टेक्स्ट, हमारे वाले से नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, ताकि आप 0। एक तरीका ये होता है। दूसरा इसका ये तरीका कार होता है कि ये जो
ये नीचे वाला कोलन है, ये इसको ये सेमी कोलन बोलते हैं, ये सेमी कोलन होता है। ये सीधे ऊपर कोमा होता है, कोमा ऊपर से कोमा जो लगता है ना वो कोमा होता है। ये कोमा हमने डाला, उसके बाद 03555677 ये डालेंगे, ये भी उसको एज ए टैक्स कंसिडर कर देगा। ठीक है, ये भी इसका जीरो नहीं हटाएगा। दोनों तरीके हैं, आप इसको जीरो के साथ लिखने के। ये टैक्स का भी हमने सीख लेगा। तो टैक्स कैसे काम करता है। टैक्स मतलब अल्फा नुमारे का आपका कोई भी है, जिस तरह ये है, ये इसको आप टैक्स करेंगे। आप करना चाहिए इसको टैक्स, ताकि ये टैक्स ही कंसिडर हो। जनरल भी रखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, टैक्स रखे तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों है इसमें। आप उसका कुछ भी लिख सकते हैं। टैक्स लिखेंगे टैक्स भी आ जाएगा, जनरल लिखेंगे जनरल भी आ जाएगा। तो ये हम इंशाल्लाह CNSE देखेंगे कि कल कैसे होता है। उसके बाद आपने डेट आज देख ली सारी। तो ये मैंने फॉर्मेट का पेड का बटन दबाया और यहाँ मैंने उसकी डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी पे किया। तो ये देखो इसका फॉर्मेट वो नहीं बनाएगा, कि कैसे नहीं बनाएगा, जिस तरह हाँ ये कर दिया उसने। सब ठीक है। अच्छा, ये डेट इस तरह इसने शो कर दी। उसके बाद इसका अगर कोई और चीज चेंज करना होंगे तो वो कर, हम सेल नंबर को ऐसे लिखेंगे। हम इसका स्पेशल फॉर्मेट भी जाकर बना सकते हैं, जिस तरह 0300 के बाद डैश आए, उसके बाद जितने डिजिट आए, डिजिट के ऊपर ना आए। डिजिट काउंट का भी हम बताएंगे कैसे। एक हमने स्टैंडर्ड डिजिट मसलन 11 का एक कोड है, तो 11 से 12 ना हो, 10 ना हो, वो उसका भी हम कंडीशनल भी लगा सकते हैं कि वो उतने ही डिजिट आए। उसके कम ज्यादा होता है तो वो तादाद बता दें हमें, वो भी जरूरी है। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ी सी शॉर्टकट की देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि ये होम बटन है। होम बटन जब भी हम दबाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इधर हूं तो मैं होम का बटन दबाऊंगा, तो होम का मतलब है उस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, उस लाइन के ए वाले कॉलम में आ जाएगा, जो भी लाइन है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे होम का बटन दबाता हूँ तो इस लाइन के देखो A19 में आ गया। A19 का मतलब है कि होम का बटन है कि उस कॉलम के आपने उस लाइन के फर्स्ट कॉलम में जाना, उस लाइन के फर्स्ट कॉलम में जाना। इस तरह अब कुछ एक तो ये कंट्रोल का बटन बड़ा ज्यादा यूज होता है, CTRL कंट्रोल, कंट्रोल का बटन यूज होता है। और ये देखिए इसके साथ कंट्रोल के साथ होम का बटन अगर आप दबाते हैं, कंट्रोल पहले सिर्फ होम दबाया, अब हमने कंट्रोल के साथ होम का बटन दबाया। आप मिसाल के तौर पे आप इधर हैं, आपने कंट्रोल होम का बटन दबाएंगे तो ये डाटा के शुरू में शीट के पहले कॉलम में ले जाएगा, पहले के शीट के पहले कॉलम पहले रो में, यानी पहले सेल में ले जाएगा, A1 में ले जाएगा। कंट्रोल होम दबाएंगे तो जो शीट बनी हुई है उसके पहले कॉलम में, यानी आपने ऊपर जाना है, आपने 1500 लाइनें डाली हुई हैं, 2000 लाइनें डाली हुई हैं, या उसके बाद कॉलम ही कॉलम है, तो आपने शुरू में आना है या स्टार्ट में देखना है, तो आपने कंट्रोल होम का बटन दबाना है। कंट्रोल होम दोबारा बता रहा हूँ, ये बटन दबा कर रखना लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से आपने होम का बटन दबाना है। लेफ्ट हैंड से आपने एक उंगली से के साथ कंट्रोल दबाना है, फिर होम दबाना है, तो ये शुरू में चला जाएगा। ये दो बटन दबाने से ये शुरू में चला जाता है। इस तरह कंट्रोल एंड का भी यही मतलब होता है कि उस डाटा के मसल के तौर पर मैंने यहाँ है कंट्रोल, मैंने सिर्फ पहले एंड देखो, अब मैंने एंड का बटन दबाया। अब एंड का बटन भी इधर ही होम के साथ ही बटन है, ये सारी ये कीज वो बता रहा हूँ मैं, ऐसी करके ये एंड का बटन दबाया। तो एंड का मतलब ये होता है कि ये कीज मैं सारी आज क्लियर कर देता हूँ कि ये कीज क्या होते हैं। तो अब मैंने एंड का बटन दबाया, तो एंड का मतलब है उस जो डाटा उसमें वो खड़ा रहेगा। अब मैं मिसाल के तौर पे इसके साथ कंट्रोल एंड का बटन दबाता हूँ। अब जहां डाटा आपका डला हुआ है, जितना डाटा डला हुआ है उसके आखिरी सेल में चला जाएगा। ये पूरी शीट के एंड पे नहीं जाएगा जहां तक आपका डाटा डला हुआ है। यहाँ क्यों, इसके कंट्रोल एस का ये फार्मूला लिखा हुआ था, इसलिए ये इधर आया, इधर आया। तो ये पहले मैंने ये बटन बताया था, तो ये इस तरह साथ साथ सारे बटन बताता जाऊंगा ताकि कंट्रोल, यानी जो डाटा डला हुआ है उसके एंड वाले सेल में ये आ जाएगा। ये दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल एंड का बटन दबाएंगे तो ये उसके इधर आ जाएगा।
सिर्फ एंड के साथ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, वो एंड ओजर ही रह जाता है। कि एंड इसमें ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें डबल क्लिक किया, F2 किया, F2 करके कर्सर में एंड ही आ जाता है। अब होम एंड का बटन काम करता है। इसमें होम दबाएंगे शुरू में आ जाएगा कर्सर, एंड दबाएंगे तो आखिर पे कर्सर आ जाएगा। होम के साथ शुरू में आ जाएगा, यानी खत्म के से पहले आ गया, और एंड के साथ उस एंड के एंड पे आ गया। तो इसमें होम एंड का बटन कर्सर डलने के बाद होता है। और उसके बाद ये कंट्रोल एंड हो गया, होम हो गया। इसके बाद एक और इसमें एरो की आ रही हैं दो, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। पेज अप का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर इसमें पेज में हूं तो मैं अगर पेज डाउन करता हूं तो नेक्स्ट पेज के फर्स्ट सेल में आ जाएगा, नेक्स्ट पेज के इसी रो में अंदर फर्स्ट सेल में आ जाएगा, यानी इसी कॉलम के अंदर, सॉरी इसी कॉलम के अंदर फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएगा। मसलन मैंने ऊपर किया तो ये देखिए यहाँ पे पी अपना 9 के बाद वाला डाटा ये शो करना शुरू कर देगा, सब P10 से आ जाती है। तो ये अप डाउन, पेज अप डाउन के साथ ये काम होता है कि आपके पास ज्यादा डाटा है तो आप पेज अप डाउन के साथ एक स्क्रीन से एक स्क्रीन आपने देखी, उसके बाद दूसरी स्क्रीन पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। पेज अप डाउन के साथ हमारा यहाँ आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह सबका हामी नासर, अल्लाह पाक किसी को बला मुसीबत कोविड-19 से सबको महफूज रखे और सबके रोजगार में इजाफा करे। तो अपने कमेंट्स के साथ ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।